हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.2। आज हम बताएंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 के पहले एक एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे करके ज़रूर जाएं। ये एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम हो या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे लिखे देते हैं किन किन एग्ज़ाम के लिए ये हैं ये क्वेश्चन। तो एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश और यूपी बोर्ड, दो बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों बोर्ड के लिए। तो ये 3.2 के भी बताएंगे, पहले ये एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल 4 है जो आपका एक्सरसाइज 3.2 के जस्ट पहले है। तो एग्जाम्पल 4 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये हमारे दोनों इक्वेशन दिए हैं, इन्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इन्हें हमें फाइंड करना है, इनकी एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को ले लिया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2y उस साइड है, 2y इस साइड है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ये बोल दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस जो x की वैल्यू निकाली है, अब हमने इससे निकाली है तो इसमें तो रखेंगे नहीं, तो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 माइनस के 2y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देंगे हम x की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है 7x, यानी कि 7 इंटू, अब x की वैल्यू रख देंगे। x की क्या है 3 माइनस 2y माइनस यहाँ पे दिया है 15y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस का ये 15y है इज इक्वल टू, क्या हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, माइनस 14y और 15y को ऐड करेंगे तो माइनस का 29y आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ये 21 को उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 21। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 जाएगा, माइनस का यहाँ पे 21 है जो बड़ा है, तो जो साइन आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, बाई इज इक्वल टू, ये 19 है, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 29। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 19/29 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो बाई की वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन जो हमने थर्ड बनाया था उसमें रख देंगे। वैसे किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें वैल्यू फाइंड वही होगी सेम, लेकिन यहाँ से क्या होगा सिंपल हो जाएगा। हम ये वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आएगी। लेकिन हमने यहाँ पे इसको इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है सिंपल दिख रहा है, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू ये पुट करनी है, यानी कि 19/29। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 92 जे ये 38/29।
तो x इक्वल टू यहाँ पे 29 को हम एलसीएम लेंगे, 29 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 29 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। तो 87 माइनस का 38, 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 49। तो 49/29 ये किसकी वैल्यू निकल आई, x की। हमें दोनों वैल्यू निकालनी थी, x की और y की, तो x की ये रही और y की वैल्यू ये रही। हमने किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आपको पूरा करके जाना है, जो जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपको करके जाने हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम जैसा अभी हमने किया है, इसी के जैसा है क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन दिए हैं, 3 इक्वेशन बनाएंगे, हम किसी से भी बना देंगे, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकेंड से। हम इससे बनाते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, बाई माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का बाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 4 प्लस बाई, तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर 4 प्लस बाई प्लस यहाँ पे बाई दिया हुआ है एक और इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस बाई बाई 2y इज इक्वल टू 14। तो 2y इज इक्वल टू 14, 4 इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 2 से 10 को कट करेंगे 2 5 जा 10, यानी कि y की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली 5 निकली। अब y की वैल्यू 5 निकल आई है। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। हमने फिर इसमें रख देंगे थर्ड में, वैसे आप जिसमें भी चाहें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी चाहें उसमें रख सकते हैं। हम थर्ड में रख रहे हैं, थर्ड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, 4 5 क्या हो जाएगा 9, यानी कि x इज इक्वल टू 4 5 9। तो ये 9 हमारे वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। हम यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इसके लिए हम रफली चेक करेंगे कि अगर ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, वो दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो हमारी ये वैल्यू सही है। हमने मान लिया ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सिर्फ चेक करना है, हमें चेक करने के लिए बता रहे हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू रखते हैं 9 प्लस y की वैल्यू रखते हैं 5 इज इक्वल टू 14। 9 5 14 इज इक्वल टू 14, दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि हमारी जो वैल्यू निकली हैं वो सही निकली हैं। इस तरीके से आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट के सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट हमें ये दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और एक दिया है ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। ध्यान रखना ये 5 नहीं है, ये s है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनमें से एक में से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम फर्स्ट में से निकालते हैं, चाहे इसमें से निकाल लो, किसी में से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से निकालना ईजी है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, t माइनस क्या उस साइड जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम ये इक्वेशन किससे बनाया है फर्स्ट से बनाया है, तो इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट
s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं इसकी वैल्यू। तो s की जगह पर क्या रखना है, 3 प्लस टी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन, 2 का डिवाइड इसमें देंगे, 2 3 जा 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। अब इस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3t हमें ये दिया हुआ है इज इक्वल टू, ये 6 हमारा किस में है, डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 6 6 जा 36 हो गया। तो यहाँ से 2t और 3t को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 36 है, ये 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। t की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी, s की फाइंड करेंगे। तो अब हमने जो t की वैल्यू 6 निकाली है इसे किस में रख देंगे, इस जो इक्वेशन हमने बनाया था इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t दिया हुआ है, t की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो s इज इक्वल टू 6 3 9, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और t की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो हमारा ये सेकंड वाला भी पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाला पार्ट, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रहे हैं आपको। फोर्थ वाला पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन को करके जरूर जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने इसमें से वैल्यू निकाली तो हम क्या लिखेंगे, 0.4x इज इक्वल टू 2.3, इसको साइड भेज देंगे तो माइनस का 0.5y हो जाएगा। अब वैल्यू हमें x की चाहिए है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 0.5y, ये 0.4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि 0.4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हमने ये इक्वेशन सेकंड से निकाला था तो इसको हम फर्स्ट में रखेंगे, इस x की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, 0.2x, यानी कि 0.2 और x दिया हुआ है इंटू x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू ये है, यहाँ पे ये रख देंगे, यानी कि 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4 ये, और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.2 से 0.4 कट कर देंगे तो 2 2 = 4, 2 टाइम्स कट होगा। तो यहाँ हमारा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। 2 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये तो सेम रहेगा हमारा, 2.3 माइनस 0.5 बाई 1 है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, 2 3 जा
6 यानी कि प्लस का 0.6 बाई इज इक्वल टू 1.3। ऊपर हम क्या देखते हैं, 2.3 लिखा हुआ है। 0.6 में से 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 0.6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.1 वाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 2 डिवाइड में दिया हुआ है, 2 का उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 13 2 जा 26 यानी कि 2.6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -0.1 बाई इज इक्वल टू 2.6 दिया हुआ है, इसको उस साइड ले जाएंगे। माफी चाहते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, ये प्लस ही रहेगा हमारा। 2.6 है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2.3 हो जाएगा। अब 0.1 y इज इक्वल टू 2.6 में से 2.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 अपॉन ये नीचे क्या है 0.1, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। लेकिन जो y की वैल्यू है वो हमें क्या मिली, 3 मिल गई। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थर्ड इक्वेशन ये दी हुई है हमें, तो x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई, मल्टीप्लाई में है, y की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन 0.4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 3 5 जा 15 यानी कि 1.5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4। x इज इक्वल टू 2.3 में से 1.5 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.8। नीचे दिया है 0.4, 0.4 से 0.8 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकली, 2। तो यहाँ से हमने देखने को क्या मिला, y की वैल्यू 3 निकली और x की वैल्यू 2 निकली। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ये क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी हमने बताए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर करके जाएं, ये आपके एग्जाम में आएगा ही। तो ये दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें क्या करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इन दो इक्वेशन से x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तभी हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो देखो पहले इन इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर दिया है हमें 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया हुआ है। तो हम इन इक्वेशन से एक में से किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 24 है, ये 4y उस साइड जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 24 प्लस का 4y, ये 2 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब हम इस x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये रखेंगे
माइनस का 24 प्लस का 4y अपॉन 2 प्लस का 3y इक्वल टू 11। तो 2 से 2 को हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू 11, 24 हमारा माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं, 4 1 5 2 1 3 35। तो 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किसमें, थर्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे इसको। थर्ड इक्वेशन ये दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू -24 प्लस 4 इंटू y है ना, तो 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 24 प्लस 4 5 जा 20 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 माइनस का है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2। 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 कि x की वैल्यू जो मिली हमें वो क्या मिली, माइनस के 2 मिलती है। x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू। किस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से। इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन a। तो ये इस इक्वेशन में रखेंगे हम। तो इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की जगह पर क्या रखेंगे, -2, माफी चाहते हैं, y की जगह पर 5 रखना है। y की वैल्यू 5 दी है। 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, -2 प्लस 3। तो ये 5 इज इक्वल टू -2m प्लस का 3। अब क्या करेंगे हम, 3 को इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू -2m। 5 में से 3 जाएगा, माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। तो यहाँ प्लस का रहेगा तो 2 बन जा 2, यानी कि यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। तो हमने क्वेश्चन इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो ये एक क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का। इसमें हमें करना क्या है कि जो मेन क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसमें ये बताया गया था कि आपको ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। और एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है, 3 गुना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले लेट, अब हमें नंबर तो पता है नहीं तो नंबर को हमें लेट मानना पड़ेगा। तो लेट टू नंबर्स इज x एंड y। हमने मान लिया दो नंबर हैं x और y, और जहाँ पे y बड़ा है किससे, x से। एक को बड़ा एक को छोटा भी दिखाना पड़ेगा हमें, तो हमने मान लिया y बड़ा है x से, ये मान लिया हमने। तो देखो उसने क्या कहा था, एक तो इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। उसने कहा था 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर y है तो y इज इक्वल टू 3x, छोटा x है तो y इज इक्वल टू 3x कर दिया।
ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा क्या है, वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो बड़ा नंबर y है, तो y माइनस x लिखेंगे हम, और डिफरेंस कितना दिया है 26 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे हम y की वैल्यू, कितनी दी गई है 3x, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26। 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, 2x इज इक्वल टू 26। 2 से 26 को कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। x की वैल्यू तो हमें 13 मिल गई, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसमें रख देंगे x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 13 3 जा 39, तो 39, x की वैल्यू 13 आ गई, y की 39। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस है 26, 39 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, और कहा था वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना होगा, तो देखो 13 3 जा 39 होता है, तो ये 3 गुना हो गया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड और हमारा जो थर्ड है, यहाँ थर्ड है, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड का सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का वो क्या है बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा है स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री, मतलब छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। फाइंड देम, इनको फाइंड करना है। देखो हम जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, दो एंगल से मिलके बने होते हैं, और वो कितने होते हैं 180 होने चाहिए। दो एंगल से बने और उनका जो सम हो वो क्या हो 180 हो, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि हम अगर ले लें, मान लो इक्वल ही ले लें, हमने ले लिया 90 प्लस 90, तो ये हमारे ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, या हम ऐसा बोल सकते हैं 100 प्लस 80, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो मेरे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लार्ज एंगल, हमने लार्ज एंगल बड़े एंगल को क्या मान लिया x मान लिया, एंड स्मॉल एंगल को हमने क्या y मान लिया, ये हमने मान लिया। अब ये भी हम जानते हैं कि दोनों एंगल को मिला के क्या होता है सप्लीमेंट्री में 180 होता है, तुम यहाँ पे इसको लिख देंगे। अगर हम लिखते हैं तो एग्जामिनर और अच्छे नंबर देता है, अगर इस टाइप से हम लिखेंगे। तुम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, मतलब वी नो दैट द सम ऑफ टू supplementary angle always 180, तो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल का, वो हमेशा क्या होता है 180 होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम ये होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, यानी कि दोनों का सम 180, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया है कि वो दूसरे से कितना 18 डिग्री मतलब बड़ा है, छोटे से कितना है 18 डिग्री बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यहाँ से हमारा क्या बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा।
यहाँ पे हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन बना कैसे है। उसने कहा क्या था कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड द स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना 18 ज़्यादा है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर y को हम इस साइड लाए तो x y प्लस का है तो माइनस का y इज इक्वल टू 18। अब बन गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे इसी को हमने ऐसा लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस के y हो जाएगी, y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। x की जगह पर क्या रखेंगे 18 प्लस वाई। तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पे 18 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखो क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। x की जगह पर रखेंगे 18 प्लस वाई, फिर हमें एक ये y भी तो दिया हुआ है, ये हमने नहीं लिखा था, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180, 18 उस साइड जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब 2y इज इक्वल टू 180 से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 162। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 162, और 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली, वो क्या मिली 81 मिली। अब हम निकालेंगे किसकी x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट, माफी चाहते हैं थर्ड, इसमें रखेंगे। रखने को किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये सिंपल है हमारा तो यहाँ पे रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे y की वैल्यू रखेंगे, y यहाँ है तो 81। तो x इज इक्वल टू 819, यानी कि x की वैल्यू क्या निकली 99 निकली। 99 यहाँ पे हम डिग्री लगा देंगे क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। तो देखा हमने कि x की वैल्यू कितनी आ गई 99, यानी कि ये बड़ा एंगल है, और y की वैल्यू कितनी 81, तो ये छोटा एंगल है। यहाँ पे हमने बड़े एंगल x माना था और छोटा एंगल को y माना था। अब अगर हमें यहाँ से आंसर चेक करना है तो हम सीधा देखते हैं 99 में से अगर 81 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक। और हमें अगर ये चेक करना है ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 99 और 81 इनको ऐड कर देंगे। तो 9 1 10 की 0 1 कैरी, 9 1 10 1, 9 1 10 8 18, तो 180 आ गया। यानी कि ये हमारे दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर भी बात करते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है इसका थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। एक कोच है कोई क्रिकेट टीम का, वो 7 बल्ले खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने में 3800, 3800 रुपये में। लेटर बाद में सी वाइज वह खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल रुपीज 1750 में, यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंद को खरीदती है 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक बॉल की, मतलब एक बॉल की और एक बैट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ
बेड इज इक्वल टू एक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वॉल इज इक्वल टू वाई। ये हो गया। तो पहले क्या है 7 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स है बैट का, वाई है बॉल का। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है कॉस्ट 3800, यानी कि ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वो क्या कह रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने में है 1750 1750। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जिस तरीके से हमने बाकी के क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी करना है, और इसमें हमें बताना है कि एक्स जो बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत कितनी है। ये आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, और करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो हम बता रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो इनके फाइंड करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि आपको इन क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।